दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल नियति क्लासेस में। सबसे पहले आपको बता दूं कि बीपीएससी के थ्रू जो भी साक्षात्कार अभी आयोजित होने बाकी हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, ऑडिटर हो गया, इसके अलावा जो है आपका बीपीएससी सर सर्टिफी का हो गया, तो इन सबों के लिए आपके पास जो है विशेष मौका है। आपको जो है इसमें मिलेगा रैंकर्स व्यू की तरफ से जो भी पंचायती राज व्यवस्था ऑडिटर की अगर बात की जाए तो जैसे पंचायती राज व्यवस्था हो गया, प्रशासनिक मुद्दे हो गए, पद के संदर्भ में जो भी योग्यता से संबंधित मुद्दे रहेंगे, परिस्थिति जन्य मुद्दे रहेंगे, या बिहार या केंद्र सरकार की जो भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, इन सबों की संपूर्ण क्लास और 3 मॉक की सुविधा आपको मिलेगी। आप जो है 7004291557 पे या फिर यहाँ पे एक नंबर और दिया गया है, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो ये हमारे जो बीपीएससी से संबंधित है, जो बीपीएससी का ऑडिटर हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, बीपीएससी 67 का इंटरव्यू हो गया, और इसके अलावा भी जो भी अपकमिंग इंटरव्यूज़ है सबकी जानकारी आपको 7004291557 पे अवेलेबल है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो है बेसिक सा चीज़ हो गया। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक न्यूज़ है, बीपीएससी ने शिक्षक बहाली परीक्षा के लिए जारी किया प्रश्न पत्र का प्रारूप। प्रश्न पत्र का प्रारूप जो है कल ही हम लोगों ने देखा था, और इसके जो है सेट हम आपको दिखा देते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम कॉमन पेपर देख ले, सबसे पहले अगर तो कॉमन पेपर और उसका फॉर्मेट जो है आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट कोड है, उम्मीदवार का रोल नंबर है, सीरियल नंबर है, फिर भाषा पत्र 1 2 घंटे अलाउड रहेंगे, मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स जो है आपको 100 नंबर का है। तो ये जो है कॉमन पेपर है, और सबसे इम्पोर्टेंट निर्देश यानी अनुदेश यहाँ पे दिए गए हैं जिनको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। और ये सारे पीडीएफ्स हम टेलीग्राम में नियति पीसीएस क्लासेस में शेयर कर दे रहे हैं, ताकि जाके आप वहाँ पे अपना जो प्रारूप है आपका, आपकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप उसको देख सकते हैं। तो कॉमन पेपर में देखिए, पार्ट 1 में इंग्लिश लैंग्वेज, पार्ट 2 में हिंदी, फिर उर्दू बंगाली। ओके, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा पेपर है उसकी। तो कॉमन पेपर के बाद में हम बात कर लेते हैं जीएस सोशल साइंस पेपर की। तो जीएस सोशल साइंस का पेपर का प्रारूप भी हमें देखना है किस तरीके का है, और इस जगह पे वही सब्जेक्ट कोड, उम्मीदवार का रोल नंबर है, सीरियल नंबर है, सामान्य अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान है, पत्र 3। और यहाँ पे भी निर्देश दिया गया है, आप इंपॉर्टेंट निर्देश देख लीजिएगा। एक बार हम टेलीग्राम में शेयर कर दे रहे हैं, वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिएगा @नियति पीसीएस क्लासेस में। मॉडल में देख लेते हैं, तो जर्नल स्टडीज़, इसके बाद पार्ट 2 में हिस्ट्री आएगा, पार्ट 3 में जो है पार्ट 2 एंड 3 में आएगा ज्योग्राफी, एंड पार्ट 3 में इकोनॉमी, पार्ट इकोनॉमिक्स, एंड पार्ट 3 में जो है आपका पॉलिटिकल साइंस आएगा। तो जो भी आपका रहेगा उसको आप टिक करेंगे। अगर हम बात कर लें जीएस एंड सब्जेक्ट लैंग्वेज पेपर की, तो इसमें जो है आपको जो प्रारूप रहेगा उसको भी हम फटाफट से देखेंगे। तो यहाँ पे भी सेम ये चीज़ ऊपर वाली सेम रहेगी जैसे वैसे अदर पेपर में थी। सामान्य अध्ययन एवं चयनित विषय पत्र 4, और यहाँ पे भी अनुदेश दिए गए हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट अनुदेश के बाद मॉडल देखेंगे, तो पार्ट 1 में जनरल स्टडीज़ आएगा, पार्ट 2 में आएगा चूजन सब्जेक्ट। ठीक है, जो भी आप चूज करेंगे वो वाला सब्जेक्ट आएगा। इसके बाद अगर हम बात कर लें यहाँ पे जीएस एंड सब्जेक्ट साइंस जिसमें आएगा एवं मैथ आएगा, तो उसकी अगर हम बात कर लें तो दोस्तों इसमें देख लीजिएगा एक बार इसका भी प्रारूप क्या कुछ है। तो ऊपर का सेम रहेगा जैसा कि अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था, और यहाँ पे जो पत्र है जो कि 3 है। अच्छा, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो है 120 का है। आप एक बार मार्क्स का और वो सारा चीज़ अलाउड जितना घंटा रहेगा आपको वो सब चीज़ आप देख लेंगे। तो इसमें जो है आपका नीचे अगर देखें मॉडल में, तो जनरल स्टडीज़ है पार्ट 1 में, चूजन सब्जेक्ट पार्ट 2 में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो अनुदेश है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 13 अनुदेश टोटल आपको दे रखे हैं। यह प्रश्न पुस्तिका 2 भाग में विभाजित है, भाग 1 भाग 2। तो भाग 1 में आपका जीएस तथा भाग 2 में आपका चयनित विषय रहेगा। इसी तरीके से जो भी आपको मैंने दिखाए हैं उन सब में जो है अनुदेश दिया गया है, उन सभी अनुदेशों को ध्यान से पढ़ना रहेगा। आप लोग अभी से पढ़ लीजिए जिनका जिनका परीक्षा लगा हुआ है शिक्षक भर्ती का, ताकि आप लोगों को मेन टाइम पे प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। भाग 1 में प्रश्न संख्या 1 से 40 तक है, तथा भाग 2 में जो है 41 से 120 तक है, एवं उनके जो प्रश्न हैं उत्तर हैं जो वो हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में मुद्रित हैं। सभी प्रश्नों का अंक एक समान है। भाग 1 भाग 2 प्रश्नों के उत्तर दें, और परीक्षा प्रारंभ होते ही आप अपनी प्रश्न पुस्तिका की जांच करके देख लें कि दाईं ओर और प्रश्न पुस्तिका की श्रृंखला मुद्रित है। कृपया जांचें कि पुस्तिका में पूरे मुद्रित प्रश्न हैं या नहीं हैं। कोई प्रश्न जो है ऐसा है जो छपा नहीं है या फिर फटा हुआ है,
दोबारा आया तो नहीं है, इस तरीके से सब कर रहे हैं। और अगर कोई दिक्कत लगती तो आप तुरंत जो है वहाँ पे बताएं और अपना दूसरा श्रृंखला ले लें पुस्तिका में। 6 नंबर में पॉइंट में दिया गया है, इसी तरीके से सब चीज़ें दी गई है। आप लोग जो एक बार इसको ज़रूर देखेंगे। एक 9 पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है 5 उत्तर ए, बी, सी और डी के अलावा ई रहेगा। अब इसमें से आपको केवल एक ही गोला भरना है, जैसे कि अभी तक बीपीएससी में होता आया था। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बिहार पीसीएस का पेपर नहीं दिया होगा, तो उनके लिए नया है ये। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर चुनना है और आपका कुल प्राप्तांक आपके द्वारा उत्तर पत्रक में अंकित सही उत्तरों पर निर्भर करेगा। तो इसी तरीके से आप जो है गोला भरेंगे, और गोला भरने के लिए आप काला या नीला एक कोई जो है पेन का यूज करेंगे। ठीक है, दोनों पेन का यूज़ नहीं करना है, एक पेन का यूज़ करना है। या तो नीला यूज़ करिएगा या तो काला। और जब आप पेपर देने जाएंगे तो 2 पेन अपने पास रखिएगा, करीबन 2 या 3 रख लीजिएगा, क्योंकि एक पेन ले गए बंद हो गया, अभी बड़ी प्रॉब्लम आएगा, फिर कहाँ से आप मांगते फिरेंगे। ठीक है, और 1/4 अंक कटेगा दंड के रूप में, 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये सब अनुदेश हैं, इनको बहुत ध्यान से जो है पढ़िएगा, अच्छे से समझ लीजिए। अभी हम शेयर कर दे रहे हैं टेलीग्राम में, आप वहाँ पे जाकर ज़रूर देख लीजिए @नियति पीसीएस क्लासेस में। और फिर जो है आप अपना फर्दर जो प्रिपरेशन है करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम काफ़ी नज़दीक है। हार्डली हमारे पास करीबन जो है हमारे पास 45 दिन, मुश्किल से मुश्किल 40 दिन का समय बचा हुआ है। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, आप सभी अपना ध्यान रखिए। मिलेंगे अगले वीडियो में और अपडेट्स के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।